हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें हम देखेंगे जो हमने पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न को प्रिंट किया है। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था पिरामिड ट्रायंगल को हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। आज हम देखेंगे अगर उसी को हम क्या करते हैं, उसी का मिरर्ड पैटर्न हम प्रिंट करें, यानी उसका हम इन्वर्ट कर दें, यानी उसके जो लोकेशन है उसको अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल बन जाता है। इसको हम देखेंगे किस प्रकार से हम प्रिंट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। इसमें करना क्या होगा, इसमें डायरेक्ट उसका क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में उसी को हमें प्रिंट करना होगा। जो हमने पिरामिड ट्रायंगल को प्रिंट कर रखा था ट्रायंगल के शेप में, मान लो हम अपने ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो सेम वैसे ही हमारा ये पिरामिड ट्रायंगल प्रिंट होगा, जिसकी तीनों भुजाएं जो होंगी वो इक्वल होंगी, बट इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, जो हमारा पिरामिड ट्रायंगल था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद आई स्ट्रीम, उसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमें क्या करना है, यहां से मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन लेंगे। उसके बाद हमें ये पता है इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल को प्रिंट करना है। अगर आपने अभी तक पिरामिड ट्रायंगल को हम कैसे प्रिंट करते हैं वो वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ताकि ये वाला पैटर्न आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजअप होगा। जहां पर हम एक एक करके पैटर्न को इंक्रीज कर रहे थे, वहीं पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को डिक्रीज कर रहे होंगे और कुछ भी हमें चेंजअप नहीं करना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि हमें कितने लूप्स लगाने होंगे। जो लूप्स यूज करने होंगे 3 लूप्स हमें यूज करने होंगे, जिसमें से फर्स्ट लूप हमारा होगा यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं लूप्स को, चाहे तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर आई एक लूप लेंगे, एक जे लेंगे और एक के लेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले पैटर्न में लिया था पिरामिड ट्रायंगल वाले में। उसके बाद यहाँ पर हम एक n इक्वल इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, यानी पैटर्न के इक्वल की इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लिया n इक्वल 3 के लिए हमें क्या करना है, इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न को प्रिंट करना है n इक्वल 3 के लिए, यानी टोटल लाइंस क्या होंगी, 3 होंगी। उसके बाद अब हमें करना क्या है, और यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बताएं तो ये है कि यहाँ पर हमने एक आई नेम का वेरिएबल लिया है। आई क्या करेगा, ये रोज डिफाइन करेगा, यानी टोटल लाइन क्या होंगी, कितनी होंगी आपके प्रोग्राम में, यानी जो आपका पैटर्न प्रिंट होगा। जे क्या डिक्लेयर करेगा, आपको स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं। उसके बाद हमारा है के क्या डिक्लेयर करेगा कि आपको कितने स्टार प्रिंट करने हैं, यानी कि इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। जो हमारा आउटर लूप होगा वो क्या होगा, हमारा आई ट्रैक करेगा। जो हमारा फर्स्ट इनर लूप होगा वो हमारा जे नेम का वेरिएबल ट्रैक करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनर लूप होगा वो हमारा के नेम का वेरिएबल ट्रैक कर रहा होगा। यहाँ पर हम फॉर नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके इस इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ये पता चल गया कि टोटल लाइंस कितनी होंगी हमारे कोड में, तो 3 टोटल लाइंस होंगी। तो इसके लिए हमें लूप भी उतने ही टाइम चलाना होगा, 3 टाइम्स ही लूप को चलाना होगा। सबसे पहला हम यहाँ पर आउटर लूप बनाते हैं। आउटर लूप हमारा क्या होगा, आउटर लूप। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप पे हमें सबसे पहले हमने आई जे के को तो डिक्लेयर कर ही लिया है, तो इसलिए हमें अब डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप साथ में यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आप पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना होगा आई इक्वल, अगर n के होता है, यहाँ पर इससे पहले जब हम पिरामिड ट्रायंगल को सिंपल सा प्रिंट करते थे तो आई इक्वल 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट क्या कर दिया, उसका अपोजिट कर दिया है। एक एक करके हम यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे जो स्टार प्रिंट होंगे यानी जो हमारे लूप चलेंगे वो एक एक करके डिक्रीज होते हुए जाएंगे। इसको हम ड्राई रन कर रहे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखते हैं, इसके बाद आई इक्वल n जाएगा। उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल जब तक किसके रहेगा, 1 के रहेगा, 1 से ले जाएंगे, यानी 1 से n तक हम ले जाएंगे। n से स्टार्ट कर रहे हैं, n तक हमें ले जाना है।
आई ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी जब तक हमारे आई की वैल्यू 1 के इक्वल रहेगी तब तक ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि आई इक्वल n में सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, एक एक करके वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी और हमारा लूप वर्क करेगा। इसके बाद करना क्या है हमें, अब हमें देखना है यहाँ पे ये जो हमारा लूप है ये लाइन को ट्रैक करेगा, यानी टोटल लाइंस कितनी होंगी इसको ट्रैक कर रहा है। अब हमारा होगा यहाँ पर इनर लूप। इनर लूप में हम क्या देख रहे होंगे, फर्स्ट इनर लूप जो हमें लिखना है वो हमें स्पेस के लिए लिखना है। यहाँ पर j इक्वल हमने क्या लिया है, n माइनस आई। यहाँ पर जो हमारे n की वैल्यू है उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो उतने टाइम्स हमारी j की स्टार्टिंग वैल्यू होगी, वहीं से हमें अपने जो हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं उसी के स्टार्टिंग से उतने ही स्पेस हमें प्रिंट करने हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, जब कब तक प्रिंट करना है, जब तक j की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, यानी 1 तक हमें क्या करना है, प्रिंट करना होगा जब तक j की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। उसके बाद j माइनस माइनस कर देना होगा। फिर हमें क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट करना है, एक सिंगल स्पेस हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे। फिर हमें क्या करना है, इसमें हम कमेंट डाल देते हैं, स्पेस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट इनर लूप जो होता है क्लोज होता है, इसके अंदर हम नेस्टेड इनर लूप यानी नेस्टेड लूप और बनाते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है ये हमारा आउटर लूप है, इसके अंदर अब जितने भी लूप हम बनाएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, नेस्टेड लूप होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें स्पेसेस पता चल गए कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, उसके लिए हमने क्या कर लिया, कोड लिख लिया। अब हमें कोड किसके लिए लिखना है कि हमें पैटर्न कितने प्रिंट करने हैं। इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे हम k इक्वल हम लेंगे i के। उसके बाद k की वैल्यू कब तक ट्रू होती रहेगी, यानी k वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक k ग्रेटर देन किसके होता है, 0 के होता है, तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। k माइनस माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को 1 बाय 1 इंक्रीज करते हुए जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से फिर क्या कर देना होगा, इसके लूप को हमें यहाँ से क्लोज ऐसे स्टार्टिंग करनी होगी लूप की। उसके बाद सी आउट फंक्शन में हमें क्या प्रिंट करना होगा, यहाँ पर हमें इस सबसे पहले पैटर्न को प्रिंट करना होगा। पैटर्न हम क्या ले रहे हैं, स्टार पैटर्न। जैसे ही हमारा पैटर्न प्रिंट होता है उसके बाद हम ये चाहते हैं, जो हमारा स्टार पैटर्न होता है जैसे ही ये प्रिंट हो रहा है उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैटर्न है उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाए। यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हमारे लूप्स की कंडीशन फॉल्स होती है इनर लूप की, वैसे ही हम यहाँ से क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ से कर देते हैं, इंडेल कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे इंडेल करते हैं फिर यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न 0 कर देते हैं। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ से F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, नेम स्पेस की स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। हम इसको फिर से लिखते हैं, नेम स्पेस। अब फिर से रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये इसको हम 1 करते हैं क्योंकि k की स्टार्टिंग वैल्यू हमें 1 देनी होगी। F11 से रन करते हैं, फिर से हमारा क्या आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है। इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा जो एरर है वो कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जब हमारा j इक्वल n-1, यहाँ पर n-i होना चाहिए, क्योंकि हम जो नंबर को माइनस करेंगे, अगर हम n में से i को माइनस कर देते हैं यानी टोटल नंबर में से फर्स्ट अपनी लाइन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उतने स्पेसेस हमें क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। उसके बाद यहाँ से ये करेक्ट था, यहाँ पर हमारा i ही रहेगा, k इक्वल i टाइम्स हमें ले जाना है। अब रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। इस प्रकार से हमें कुछ ऐसे पैटर्न इस शेप में प्रिंट होकर के मिल रहा है, जो कि क्या है, इन्वर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। जो हमारा पिरामिड ट्रायंगल था उसका इन्वर्ट ऑर्डर ये प्रिंट हुआ है। पिरामिड हमारा कैसा था, ये जस्ट ऊपर को होता था इसमें, लेकिन कैसे उसका रिवर्स ऑर्डर यानी इन्वर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमने ये देख लिया। अगर हम यहाँ पर जो हमारे n की वैल्यू है इसको हम 5 कर देते हैं, सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट में मिल रहा है, कुछ इस शेप में प्रिंट में मिल रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को
जो हमारे n की वैल्यू है 7 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पैटर्न का साइज है वो इंक्रीज होते हुए चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का शेप हमें प्रिंट में मिलेगा। इस प्रकार से आपको कितना भी बड़ा नंबर का पैटर्न प्रिंट करना हो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम ड्राई रन कर रहे होंगे वो n=3 के लिए ड्राई रन करके देखेंगे किस प्रकार से हमारे पैटर्न हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट लाइन में 3 पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड में 2 और थर्ड में 1 पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारे लाइंस इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे हमारे पैटर्न की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो हमारे स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार का इसका लॉजिक बनता है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई रन करते हैं। ये देखना होगा कि इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल जो प्रिंट हो रहा है किस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला। कुछ इस प्रकार से जो हमारे स्टार्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है इस ऑर्डर में, और इस प्रकार का हमारा जो है वो इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल का शेप बन रहा है। अगर यहाँ से हम एनालाइज करें तो ये भी एक लाइन होगी और ये वाली भी पूरी एक क्या होगी, लाइन होगी। और इसी प्रकार से ये भी क्या होगी, एक लाइन होगी, ये वाली भी एक पूरी लाइन होगी और ये वाली भी एक क्या होगी, पूरी लाइन होगी। इस प्रकार से एक पूरी लाइन होगी। तो यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस। इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल हमारे कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 स्पेस प्रिंट करने हैं हमें। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो किस प्रकार से ये जो हमारे स्पेसेस हैं ये प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से इस कोड को एनालाइज करें तो जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है 1 2 3। तो ये हमारी क्या है, लाइन नंबर 1 है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, फिर हमारा एक पैटर्न प्रिंट हो रहा है कुछ यहाँ पर। उसके बाद फिर स्पेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर से हमारा क्या हो रहा है, पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। उसके बाद थर्ड यहाँ पर ये थोड़ा जो इसका शेप है वो कम सही से बन रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टार, सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड स्टार यहाँ, थर्ड वाला यहाँ पर, फिर लाइन नंबर 3 में यहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार से एक सिंगल स्पेस, एक यहाँ पर, एक इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, ये लाइन नंबर 1 है। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं इसको अगर, तो ये लाइन नंबर क्या है, 3 है। अगर हम लाइन के लिए देखें तो यहाँ पर ये जो हमारे सीक्वेंस बन रहे हैं कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। यहाँ पर ये इसके जस्ट नीचे होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो हमारे पैटर्न हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। और ये हमारे रोज होंगे, n=3 के लिए लिया था हमने, n=3। अब इसके बाद अगर हम इसको एनालाइज करें तो एनालाइज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, हमें क्या देखना होगा। अगर यहाँ पर हम देखें लाइन नंबर अगर हम 1 पर होते हैं, ये हमारी लाइन है, लाइन इक्वल अगर हम 1 पे होते हैं तो हमें टोटल कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं। यानी यहाँ पर स्पेसेस सबसे पहले हम स्टार काउंट करते हैं तो हमें जो स्टार प्रिंट करने हैं वो 3 स्टार प्रिंट करने हैं। और जो हमें स्पेस प्रिंट करने हैं वो कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, 0, यानी एक भी स्पेस नहीं है स्टार के पहले, तो 0 स्पेस प्रिंट करने हैं। उसके बाद हम लाइन नंबर 2 की बात करते हैं तो लाइन इक्वल अगर हम 2 पे आते हैं तो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं, एक हमें स्पेस प्रिंट करना है और 2 स्टार, 1 2 स्टार प्रिंट करने हैं। तो स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2 प्रिंट हो रहे हैं, और स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं 1 प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 के लिए एनालाइज करते हैं तो लाइन इक्वल अगर हम 3 पे आते हैं तो स्टार हमें कितने प्रिंट करने हैं, जो स्टार प्रिंट करने हैं वो सिंगल स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार इक्वल 1 प्रिंट हो रहा है और स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं, 1 2 स्पेस प्रिंट करने हैं। यहाँ पर स्पेसेस जो प्रिंट हो रहे हैं वो 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप एनालाइज करें तो हमारे लाइन की वैल्यू क्या हो रही है, 1 1 करके डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारे स्टार की वैल्यू है वो बाय 1 क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं, यहाँ पर क्या हो रही है, 1 1 यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और जो हमारे स्टार हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बाय 1 डिक्रीज हो रही है। यानी पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हो गई, 1 1 करके कम हो रही है। जो हमारे स्पेसेस हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, यानी एक एक बढ़ रही है। स्टार की वैल्यू एक एक करके कम हो रही है और लाइन की वैल्यू एक एक करके बढ़ रही है। अगर हमें बोला जाए n=3 दिया गया है, अगर हमें देखना है कि टोटल हमें स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं तो इसके लिए अगर हम एनालाइज करें कि कोड हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अगर हम क्या कर दें, जो हमारे टोटल नंबर है यानी टोटल नंबर 3 है उसमें से अगर हम अपने स्टार को माइनस कर देते हैं
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे स्पेसेस मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 3 में से 3 को माइनस कर देते हैं, या ये हमारा क्या है, नंबर है, ये हमारा स्पेस है, 3 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो 0 स्पेस प्रिंट करने हैं फर्स्ट लाइन में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या करें, एनालाइज करें सेकंड के लिए, 3 हमारा नंबर है, 3 में से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं स्टार को, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, 1। तो 1 स्पेस हमें प्रिंट करने हैं नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद 3 में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर कितने स्पेस हमें प्रिंट करने हैं, थर्ड लाइन में 2 स्पेस प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से हम स्पेसेस के लिए क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से हमें स्पेसेस को प्रिंट करना है। अगर हमें ये समझना है कि हमारे जो ये है क्या कहते हैं स्टार हैं वो किस क्रम में प्रिंट हो रहे हैं, यानी किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे एनालाइज कर रहे होंगे, इसके लिए हम एनालाइज ऐसे करेंगे कुछ। सबसे पहले यहाँ पे 2 था, इसके लिए हम एनालाइज करेंगे। अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जो हमारे टोटल नंबर है उसमें से, यानी कि जो हमारा ये स्पेस है इसमें से अगर हम माइनस करके देखते हैं तो क्या हमारा ये प्रिंट हो जाता है, तो ये नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें डायरेक्टली ही पता है कि जो हमारे क्या कहते हैं पैटर्न है वो सिंपली सा इंक्रीज होते बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे हैं, 1 1 करके डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए हमने इसके लिए क्या कर दिया है, अपने लूप को i टाइम्स ही क्या कर दिया है, चला दिया है। तो ये था हमारा पूरा क्या था, ड्राई रन था, किस प्रकार से इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल के पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। अब इस कोड को हम एनालाइज करते हैं, जो हमने कोड बना रखा है कि उसमें किस प्रकार से जो हमारे पैटर्न है, इसको तो हमने सिंपल सा लॉजिक इसका डिफाइन किया कॉपी पेन पे कि किस प्रकार से इसका लॉजिक बन रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करके देखना है कि किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं इसके लिए हमें ये देखना होगा। सबसे पहले हमारे n इक्वल क्या है, 3 है। सबसे पहला हमारा आउटर लूप होगा, आउटर लूप एनालाइज करेंगे जो हमारा i नेम का वेरिएबल ट्रैक कर रहा होगा। फिर हमारा इनर लूप होगा जो हमारा फर्स्ट वाला होगा, जिसको j नेम का वेरिएबल ट्रैक कर रहा होगा। फिर हमारा क्या होगा, नेस्टेड इनर लूप एक दूसरा होगा, जो हमारा इनर लूप क्या होगा, 2 होगा, जिसको हम k नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे। अब करना है क्या हमें, अगर हम लाइन नंबर 1 पे होते हैं, लाइन 1 यानी कि अगर हमारे i इक्वल लाइन 1 यानी कि i इक्वल 1 होती है, यानी कि 1 वैल्यू होती है, तो हमें क्या चेक करना, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, यहाँ पर जो हमें कंडीशन चेक करनी है वो कंडीशन क्या है। सबसे पहले अगर यहाँ पर अब हम देखेंगे कंडीशन जो थी हमारी वो क्या है, अगर हम i इक्वल n करते हैं, i इक्वल n, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या किया, i में क्या कर दिया, जो i है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, यानी कि लाइन के इक्वल है। तो हमारे लाइन पे क्या है, i की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे जब i की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 3 है, तो i ग्रेटर देन इक्वल क्या 1 के है, तो i की वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल 1। ये क्या है, 1 से ऑलरेडी क्या है, बड़ी है हमारी i की वैल्यू। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, फिर से हम क्या आ जाएंगे, फर्स्ट वाले इनर लूप के अंदर एंट्री करेंगे। इसके अंदर एंट्री करेंगे तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा j इक्वल n माइनस आई के है, जो j की वैल्यू है वो n माइनस आई के है। तो j की वैल्यू हमारी क्या है, j इक्वल n माइनस आई। अब j की वैल्यू क्या, यहाँ पर j इक्वल n की वैल्यू क्या है, हमारे 3 है। उसके बाद हमें ये देखना है i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू भी 3 ही है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारा नंबर है उसी के इक्वल हमारा i है, यानी कि चाहे आप डायरेक्टली n ले लो या फिर i ले लो, उसी के इक्वल हमने क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया है, यानी कि उसमें क्या कर दिया है, डाल दिया है उस वैल्यू को। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, यानी कितने स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं, 0 स्पेस प्रिंट करने हैं। और इसके बाद हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन चेक करेंगे, क्या j ग्रेटर देन 0 के है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या j ग्रेटर देन 0 के है, तो 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो हमारा j है वो ऑलरेडी 0 है, 0 से बड़ा है ही नहीं है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। इसीलिए जो हमने एनालाइज किया था फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन के लिए कि हमें 0 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं प्रिंट हुए, यानी कि इसका मतलब 0 स्पेस हमारा प्रिंट हुआ, बस और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सेकंड वाले अपने इनर लूप के अंदर आते हैं, यानी लूप के अंदर आते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है हमारा, जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला है ये क्या है हमारा इंट, यहाँ पर
यहाँ पर हमने किया है k इक्वल आई, तो k की वैल्यू क्या है, k इक्वल आई की है। जो हमारी k की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है, यानी कि k इक्वल क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है 3 है, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। k इक्वल हमारी वैल्यू क्या है 3 है। फिर उसके बाद कंडीशन क्या है, क्या k ग्रेटर देन 0 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी 3 ग्रेटर देन 0। तो हमारे k की वैल्यू है 3 है, तो 3 ग्रेटर देन क्या है 0 है, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू हुई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पर हम अपने आउटपुट को देखेंगे, कंडीशन ट्रू हुई, वैसे ही हमने क्या किया, ये कंडीशन ट्रू हुई, अपने इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें एक सिंगल स्टार प्रिंट में मिल जाएगा। स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने स्पेस भी प्रिंट कर रखा है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हो गया। फिर से k की वैल्यू क्या होगी, बाय 1 डिक्रीज होगी, यहाँ से k की वैल्यू अब क्या हो गई 3 थी, 3 से अब क्या हो गई 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 यानी k ग्रेटर देन 0 के है, 2 ग्रेटर देन 0 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई क्योंकि 0 से बड़ा है ऑलरेडी 2। उसके बाद फिर से हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो k की वैल्यू है बाय 1 डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद 1 हो गई। अब यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई क्योंकि ऑलरेडी जो 1 है वो 0 से बड़ा है। फिर से हमारा ये स्टार प्रिंट हो गया, यहाँ पर स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से हम k की वैल्यू को अपडेट करेंगे, यानी 1 डिक्रीज कर देंगे, तो 1 से क्या हो गई अब 0 हो गई। अब जैसे ही 0 हुई, क्या 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे हम, और लास्ट में हमने क्या लिख रखा है, इंडेल यानी नेक्स्ट लाइन कर रखा है। तो हमारा जो कर्सर यहाँ पर था वो अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही नेक्स्ट लाइन करते हैं उसके बाद फिर से हम अपने आउटर लूप में जाएंगे। अब i की वैल्यू जो थी वो क्या थी, हमारे जो i की वैल्यू थी वो 3 थी, जो i के इक्वल वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर i इक्वल 3 था, अब 3 से बाई 1 क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, यानी i इक्वल क्या था हमारा 3 था, 3 से क्या हो गई 2 हो गई। अब इसके लिए फिर से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब ये 3 के लिए वर्क करेगा। इसके लिए समझते हैं, अब जब हमारे i की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो गई, उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिक्रीज होने के बाद अब हमारी कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन ये है, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि हमारे i की वैल्यू i इक्वल अब क्या हो चुका है 3 से 2 हो चुका है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, जो कंडीशन दी गई है, क्या i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, यानी जो i है क्या वो 1 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या देखेंगे, i जो है i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो i की वैल्यू क्या है 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम इस इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप के अंदर हमें फिर से ये कंडीशन चेक करनी होगी, j इक्वल n माइनस आई। अब j की वैल्यू क्या है, j इक्वल हमें निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या है हमारे 3 है, i की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर i की वैल्यू 2 ले लिए। उसके बाद j इक्वल क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल 1 आ जाएगा, यानी j इक्वल क्या हो चुका है 1 हो चुका है। अब क्या करना है, जैसे ही 1 हुआ उसके बाद हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, यानी जो हमारे j की वैल्यू है 1 है और ये 0 से क्या है ऑलरेडी बड़ी है। जैसे ही हमारे j की वैल्यू क्या होती है, इससे बड़ी होती है 0 से, वैसे ही में क्या प्रिंट कर देना है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और एक सिंगल स्पेस हमें प्रिंट में मिल जाएगा। तो जो हमें स्पेस प्रिंट में मिलेगा वो यहाँ पर क्या प्रिंट में मिल जाएगा, एक सिंगल स्पेस यहाँ पर प्रिंट में मिल गया। ये वो स्पेस है जो हमने प्रिंट करा के रखा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एक स्पेस प्रिंट में मिल जाएगा, फिर से हमें क्या करना है, फिर से अब j की वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 2 हो गई j की वैल्यू, जहां पर 1 थी वहां पर 2 हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ से डिक्रीज करना है j की वैल्यू को। अपडेट होने के बाद यहाँ पर 2 नहीं होगी, ये 1 थी सबसे पहले, तो 1 से डिक्रीज होने के बाद माइनस माइनस है, तो यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद 0 हो जाएगी। अब 0 हो गई तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि ये क्या है, ना ही इससे बड़ा नहीं है बल्कि इससे छोटा ही है, उसके इक्वल ही है। तो इक्वल की कंडीशन ही हमने दे दिया है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम इस वाले लूप से इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इस वाले इनर लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर k इक्वल हमने क्या कर रखा है, i के कर रखा है। i की वैल्यू क्या है, हमारे i की जो वैल्यू है इस टाइम पर वो 2 है,
तो k इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 2 हो गई है। अब उसके बाद चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 के है क्या 2 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, 0 से बड़ा है हमारा 2। उसके बाद जैसे कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम यहाँ पर स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो हमारा इसके जस्ट इस वाले स्पेस के नीचे यहाँ पर एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया, उसके जस्ट बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो गया। फिर से हम k की वैल्यू को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। k की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 1 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई क्योंकि 0 से बड़ा है 1। फिर से हम क्या कर देंगे स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो इस बार ये वाला स्टार इस वाले पॉइंट के नीचे हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद इसके जस्ट बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फिर से k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब 1 से अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 0 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या 0 ग्रेटर देन 0 की है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है पूरे इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर का स्टेटमेंट हमारा है नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ से कर्सर हमारा यहाँ पे था, यहाँ से हम डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन कर दिए तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है। फिर से हम जाएंगे अब अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में जैसे उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं उसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं अपने आउटर लूप में। अब आउटर लूप में हमें क्या करना है, आउटर लूप में सबसे पहले हमें आई की वैल्यू को क्या कर देना होगा अपडेट कर देना होगा। अपडेट करने के बाद फिर हमें देखना होगा आई की वैल्यू लास्ट टाइम पे हमारी क्या थी, जो आई की वैल्यू थी वो 2 थी। अब अपडेट होने के बाद जो आई की वैल्यू है वो क्या हो गई है 1 हो गई है। अब इसके लिए हम देखते हैं 1 हो गई, जो हमारे आई की वैल्यू थी वो 1 हो चुकी है। 1 होने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 हो गई तो यहाँ से हमें करना क्या होगा आई इक्वल, यहाँ पर होगा i इक्वल क्या हो गया है 1 के। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे यानी यहाँ पे 1 हो गया है, डिक्रीज हो रही है यानी कि अपडेट होने के बाद 1 डिक्रीज हो गई। पहले 3 थी, 3 से 2, 2 से क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पर i इक्वल 1 हो गया तो कंडीशन क्या चेक करनी है, i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है। तो i की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, ग्रेटर देन इक्वल 1 के है। इससे बड़ी तो नहीं है आई की वैल्यू लेकिन इसके इक्वल है, तो इस बार भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई इस वाले इनर लूप के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है j इक्वल n माइनस आई। आई की वैल्यू इस बार क्या है हमारी, n की वैल्यू तो हमारी वही रहेगी 3 ही, माइनस आई की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। तो j इक्वल हमारा क्या आ गया 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। j की वैल्यू क्या है इस बार 2 है, j इक्वल 2 है। फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या j ग्रेटर देन 0 के है, j ग्रेटर देन 0 के है, 2 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वैसे हमें स्पेस प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक सिंगल स्पेस हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हम फिर से जाएंगे, फिर से यहाँ पर चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद j की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 से डिक्रीज होकर के 1 हो जाएगी। तो 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। इस बार भी कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हम स्पेस को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ से एक और स्पेस प्रिंट हो गया इसके जस्ट नीचे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर से हमें करना है j की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट होने के बाद यानी डिक्रीज होगी तो 0 हो जाएगी। क्या 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं अपने सेकेंड वाले नेस्टेड लूप के अंदर, यानी कि अब यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्टली इस वाले लूप के अंदर। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है इंट k इक्वल आई के, जो हमारे k की वैल्यू है वो i के इक्वल है। तो i की वैल्यू लास्ट टाइम पर क्या थी 1 थी, तो k इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक करनी है क्या k ग्रेटर देन 0 के है, तो 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हुई। यानी कि कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे तो हमारा स्टार पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक डॉट हमारा प्रिंट होगा यानी एक और एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद हमें k की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से क्या k ग्रेटर देन 0 के है, तो 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम इस पूरे इनर लूप से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या यहाँ पर लिख रखा है स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन कर दिया है, तो हमारा कर्सर अब यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हम जाएंगे अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में अब फिर से आई की वैल्यू बाय डिक्रीज करेंगे, 1 डिक्रीज कर देने के बाद 0 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू लास्ट टाइम पे आई इक्वल 1 था, 1 से अब क्या हो चुकी है, यहाँ पर 1 से अब 0 हो चुकी है यानी आई इक्वल 0 हो गई है। कंडीशन चेक करेंगे क्या आई ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है बल्कि 0 हो चुका है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। और जो हमें पैटर्न यहाँ पर प्रिंट में मिला है वो क्या पैटर्न यहाँ पर प्रिंट में मिला हुआ है, कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें प्रिंट में मिला हुआ है।
जहां पर 3 स्पेस हमें प्रिंट में मिल गए। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें तो हमारा जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार का जो हमारा पैटर्न था, इन्वर्टेड पिरामिड, यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न है, ये हमें इस शेप में प्रिंट में मिल गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को प्रिंट करते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न को। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको आप n=5 के लिए ड्राई रन करेंगे, इसको ड्राई रन जरूर करके देखेंगे तो यहाँ से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसको 1-2 बार, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और किसी भी इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल को आपको दे दिया जाता है उसके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इससे रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो आपका लॉजिक होगा वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि नेस्टेड लूप हमारा कैसे वर्क करता है। इसको आप व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर किसी अदर लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल सा लूप लिया था, फॉर लूप लिया था, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, इन्वर्टेड पिरामिड ट्रायंगल पैटर्न को प्रिंट किया। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।